5 अप्रैल 1663 ईस्वी को कुछ मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे के लाल महल पर आक्रमण कर दिया और हजारों की मुगलों की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के बेटे को न सिर्फ मार दिया बल्कि शाइस्ता खान की उंगलियां भी काट दी। इस हमले से न सिर्फ मुगल प्रतिष्ठा धूल दूषित हुई थी बल्कि औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हुआ था। कुछ ही दिनों के भीतर शिवाजी राजे ने राजगढ़ से 300 किलोमीटर दूर मुगलों के अधिकार क्षेत्र में स्थित उनके सबसे बड़े आर्थिक बंदरगाह पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया। इस खबर ने आग में घी की तरह काम किया। 30 सितंबर 1664 ईस्वी को अपने जन्मदिन के दिन ही औरंगजेब ने शिवाजी राजे को रोकने का ये कार्य आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपा था। दिलेर खान, दाऊद खान कुरैशी, राजे राज सिंह सिसोदिया, एहतिशाम खान शेखजादा, कुवत खान, सुजान सिंह बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला, मुल्ला याहिया जैसे बड़े सैन्य सिपाह सलार की कमान मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के हाथों में थी और साथ ही 14,000 का सैन्य बल जिसमें हाथी, घोड़े, तोपखाने, बंदूकें और बारूद सब कुछ शामिल था। सबको इकट्ठा करने के बाद 1665 में 9 जनवरी को जयसिंह ने हंडिया के पास नर्मदा नदी को पार किया और बिना वक्त गंवाए पुणे की तरफ बढ़ चले। 3 मार्च 1665 को पुणे पहुंचते ही जसवंत सिंह से 7 मार्च तक पुणे का पूरा कार्यभार लेकर उन्हें औरंगजेब के कहे अनुसार दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया। मिर्जा राजा जयसिंह मुगल सेना के सबसे अनुभवी और कूटनीतिक सैन्य नायकों में से एक थे। उन्होंने मुगलों के लिए एशिया के केंद्र में स्थित बालक से भारत के दक्षिण में स्थित बीजापुर और पश्चिम में कंधार से भारत के पूर्व में स्थित मुंगेर तक हर क्षेत्र में जाकर युद्ध किया और सफलताएं हासिल की। मुस्लिम परंपराओं का सम्मान करने वाले, तुर्की और पर्शियन भाषा में बोलने की क्षमता और राजपूतों पर अपनी पकड़ उन्हें अपनी सेना के हर एक सैनिक के साथ खुद जुड़ने में मदद करती थी। उर्दू उन्हें भली भांति आती थी और इसी कारण कई मुसलमान सैन्य नायक उनका सम्मान करते थे। उम्र के अनुभव ने उनके गर्म दिमाग को भी शांत कर दिया था और जिससे उन्हें शांतचित्त होकर योजनाएं बनाना और लड़ना बेहतर तरीके से आता था। जहांगीर के वक्त से ही मुगल सेना में शामिल जयसिंह हर बार मुसीबत में फंसी मुगल सेना के रक्षा कवच बनकर उभरे थे। जहांगीर के बाद उन्होंने शाहजहां के लिए भी कई युद्ध लड़े। जयसिंह ने दिल्ली से निकलते ही फ्रांसिस्को डी मेलो और डिएगो डी मेलो को दक्षिण में स्थित गोवा में पुर्तगालियों के पास भेजा और पुर्तगाली भी जयसिंह की मदद करने को तैयार हो गए। जयसिंह ने औरंगजेब से सैन्य और क्षेत्र के मामले में संपूर्ण अधिकार की मांग की थी, जिसे औरंगजेब मान गया था। इसी कारण पुणे के साथ साथ अहमदनगर और परांडा दुर्ग का पूरा कार्यभार जयसिंह ने अपने हाथों में ले लिया। जयसिंह जानता था कि अगर मराठा सत्ता के दिल पर आघात किया जाए तो बाकी शरीर यूं ही निर्जीव होकर गिर पड़ेगा और इसी कारण जयसिंह ने सबसे पहले ये खोज खबर ली कि शिवाजी महाराज कहाँ रुके हुए हैं और उन्हें यह पता चला कि शिवाजी महाराज उस वक्त पुरंदर के दुर्ग में हैं। जुनार से दक्षिण में जाने पर मुगल अधिकार क्षेत्र को पार करते ही इंद्राणी की घाटियाँ आती हैं, जिसमें पश्चिम में लोहागढ़ का दुर्ग स्थित है, पूर्व में अहमदनगर और मध्य में चाकण का महत्वपूर्ण किला स्थित है। उसके बाद भीमा घाटी आती है जिसमें पुणे स्थित है। दक्षिण में आगे बढ़ने पर करहा की घाटी आती है जिसके तराई में सासवड़ और सूप शहर स्थित है। पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में सिंहगढ़ का दुर्ग और दक्षिण के पहाड़ों पर पुरंदर का दुर्ग स्थित है। इन पहाड़ों के बाद दक्षिण की तरफ नीरा की घाटी में सिरवाल शहर और पहाड़ी क्षेत्र में राजगढ़ और तोरण के दुर्ग स्थित थे। पुरंदर से 6 मील दूर ससवाड़ पुरंदर पर आक्रमण करने के लिए रणनीतिक रूप से सबसे बेहतरीन क्षेत्र में था, क्योंकि सिंहगढ़ और राजगढ़ इससे 18 मील और 24 मील की दूरी पर थे, जबकि पुणे 18 मील की दूरी पर था और इनके बीच के मैदानी इलाके किसी भी बड़ी सेना को तेजी से आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित रास्ता प्रदान करते थे। ससवाड़ में आकर 5 रास्ते मिलते थे। इसी कारण दक्षिण से आने वाले आक्रमण को रोकने या दक्षिण में आक्रमण करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह सासवड़ ही थी। जयसिंह ने इसी कारण सासवड़ में अपनी सेना का मुख्य बेड़ा डाला, लेकिन साथ ही पुणे को बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से बड़ी मात्रा में मदद ली जा सके। लोहागढ़ पर भी सेना रखी गई ताकि मराठे उत्तर की तरफ जाने की कोशिश न करें, खासकर तब जब पुरंदर पर शिवाजी राजे को घेरा जाए।
जय सिंह 29 मार्च को सासवाड़ पहुंचे और पहुंचते ही दिलेर खान को एक टुकड़ी के साथ जरूरी तोपें बंदूकें देकर 4 मील आगे की तरफ भेजा और वहां जाकर रुकने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद राजे हराज सिंह को एक और टुकड़ी के साथ आगे भेजा और रणनीति के मुताबिक राजे दिलेर खान के साथ अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ गया। जहां पर दिलेर खान रुका था उस ठिकाने पर अब दाऊद खान को तैनात कर दिया गया ताकि पूरे मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे। 30 मार्च को पुरंदर दुर्ग के आसपास सेना को तैनात करने की जगह ढूंढने के लिए दिलेर खान एक टुकड़ी लेकर गया, जहां उस पर मराठों ने हमला कर दिया, लेकिन दिलेर खान ने उनसे युद्ध किया और अपनी कम संख्या बल के कारण मराठों को पीछे हटना पड़ा। मुगल सेना अब तेजी से पुरंदर की तरफ बढ़ चली और उस जगह जाकर रुक गई जहां से पुरंदर दुर्ग पर लगी तोपें निशाना उन पर न साध सकें। जय सिंह के पास यह खबर पहुंच चुकी थी और जय सिंह ने तुरंत कीरत सिंह, राय सिंह राठौर, कुबत खान को 3000 की सेना लेकर दिलेर खान के पास भेजा ताकि दुर्ग को घेरा जा सके। जय सिंह ने तुरंत बंद खान को सासवाड़ बुला बेड़े का जिम्मा संभालने का आदेश दिया और राजे राज सिंह को पुरंदर के दुर्ग के घेराव को सुदृढ़ करने के लिए भेज दिया। अगले दिन जय सिंह खुद सासवड़ से पुरंदर के पास खड़ी अपनी सेना के पास पहुंचे। तब उन्हें समझ आया कि पुरंदर सिर्फ कोई मामूली दुर्ग नहीं बल्कि कई पहाड़ों की चोटी पर स्थित एक विशाल दुर्ग है और इसलिए उसका घेराव करना लगभग नामुमकिन है। 4564 फीट की ऊंचाई पर स्थित पुरंदर के पश्चिम में पहाड़ों की तरफ एक और ऊंचा दुर्ग था, वज्रगढ़, जहां पर मराठा सेना मौजूद थी और कुछ ही दूरी पर स्थित ये दुर्ग पूरे पुरंदर दुर्ग के घेराव को कायम रखने में बड़ी मुसीबत बन सकता था। मराठा सेना वज्रगढ़ से बार बार हमला शुरू कर देती तो शायद मुगलों के लिए इस पूरे घेराव को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तभी जय सिंह ने वज्रगढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में करने की योजना बनानी शुरू कर दी और उसने अपने सैन्य सिपा सलारों को वज्रगढ़ दुर्ग की महत्वपूर्णता का अंदाजा देते हुए कहा कि पुरंदर दुर्ग को जीतने की चाबी है वज्रगढ़ दुर्ग। पुरंदर और रुद्रमल के बीच में दिलेर खान ने हरिभान सिंह, उदयभान गौर और कुछ अफगान सैनिकों को लेकर सैन्य बेड़ा डाल दिया था। उसके साथ उसका भतीजा भी था। पुरंदर के उत्तरी दरवाजे के सामने कीरत सिंह, राजे हराज सिंह 3000 सैनिकों के साथ तोपों के मुख्य अधिकारी तुगदाश खान के साथ में अपनी स्थिति पक्की कर घेरा जमा चुके थे। पुरंदर के दाहिनी तरफ नरसिंह गौर, करण सिंह राठौर, जगत सिंह, सैयद मकबूल आलम तैनात हो गए और पुरंदर दुर्ग के पीछे दाऊद खान, तालिह खान, शेर सिंह राठौर और कई मनसबदार थे। पुरंदर दुर्ग पर घेरा तो डाल दिया गया था, लेकिन परिस्थितियां अभी भी जयसिंह के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि वज्रगढ़ अभी भी उनके पास नहीं था और दूसरी तरफ मराठा गुरिल्ला युद्ध में परिपक्व थे और वो कभी भी कहीं से भी आक्रमण कर सकने की क्षमता रखते थे। दूसरी तरफ जयसिंह को अपनी बड़ी तोपों को पुरंदर के दुर्ग पर निशाने के लिए तैनात करने में कई दिन लग गए। पहली बड़ी तोप अब्दुल्ला खान को 3 दिन लग गए पहाड़ों पर चढ़ाने में, जबकि दूसरी तोप फतेह लश्कर को 3 दिन से ज़्यादा लग गए तैनात करने में और तीसरी तोप हैली को बड़ी मुश्किल से किसी तरह चढ़ाया जा सका। ऊपर पहुंचते ही तोपों से फायर खुलवा दिया गया, जिससे पुरंदर दुर्ग के सामने निचले हिस्से में पड़ने वाले सबसे नीचे वाले बुर्ज को गिरा दिया गया। 13 अप्रैल की मध्य रात्रि में दिलेर खान एक छोटी टुकड़ी लेकर तेजी से सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा और मराठों से जा भिड़ा। जय सिंह ने उसकी मदद के लिए सैनिक भी भेजे। मुगल थोड़ा और पुरंदर के समीप तो पहुंच गए, लेकिन मराठों से मिली इस कड़ी टक्कर में उन्हें बड़ी मात्रा में अपने सैनिक खोने पड़े। लगभग 100 से ज़्यादा काबिल सैनिक मारे गए। जय सिंह ने दिलेर खान को फिर से वापस आकर घेरे को बनाए रखने का आदेश दे दिया। उधर शिवाजी और बीजापुर को यकीन दिलाने के लिए कि मुगल सेना बहुत बड़ी है और पुरंदर के घेरे को बनाए रखने के साथ साथ और भी कार्य अंजाम दे सकती है, जय सिंह ने दाऊद खान और कई मनसबदारों को लगातार कोंकण के गांवों को लूटने के लिए भेज रखा था। दाऊद खान को भेजने के पीछे बड़ा कारण था दाऊद खान का घेराव को लेकर अविश्वास। दाऊद खान की दिलेर खान से बनती नहीं थी और जय सिंह ने दिलेर खान की वीरता कारण उसे सबसे आगे कर रखा था। दूसरी तरफ दाऊद खान अक्सर सेना में अफवाह फैलाया करता था कि पुरंदर को घेरना नामुमकिन है, इसमें हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। इससे सेना का मनोबल गिरता था। इसी कारण जय सिंह उसे कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ लूटने और मराठा सैनिकों से लड़ने के लिए भेज दिया करता था।
एक तरफ जहां शिवाजी महाराज पुरंदर के दुर्ग में थे, बाहर चारों तरफ मुगल सेना ने घेरा डाल रखा था, वहीं दूसरी तरफ मराठे पूरी कोशिश कर रहे थे कि घेराव को किसी तरह उठाया जा सके। इसी क्रम में शिवाजी महाराज के सिपा सलार नेताजी पालकर ने परांडा पर हमला किया, लेकिन उन्हें भारी मुगल विरोध का सामना करना पड़ा। मजबूर होकर वो पीछे हटे। पुणे के आसपास कई जगह मराठों ने आक्रमण करने शुरू किए, जिससे जयसिंह अपनी सेना को पुरंदर से हटाकर उन जगहों पर भेजना शुरू करे जहां मराठे आक्रमण कर रहे हैं और शिवाजी को पुरंदर से निकलने का मौका मिल सके। लेकिन पूरी मेहनत बेकार रही। हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ता, लेकिन मराठों ने मुगलों को बहुत भारी नुकसान भी पहुंचाया। कई बड़े सैन्य नायक और कई हजार की संख्या में मुगल सैनिक मारे गए। इसी बीच मुगलों ने अप्रैल के अंत तक आते आते वज्रगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। दिलेर खान पुरंदर के निचले भाग से होते हुए अब तेजी से उत्तर पूर्व में स्थित पुरंदर के खड़कला बुर्ज की तरफ बढ़ चला। इधर पुरंदर के बाकी तरफ मराठों ने घेरों को तोड़ने के लिए कहर ढा रखा था। शिवाजी महाराज की तरफ से पुरंदर के अंदर से ही मध्य रात्रि या भोर में हो रहे आक्रमणों ने कई मुगल सैनिकों को मार गिराया था। शिवाजी महाराज की गोरिल्ला नीति से मुगल खासे परेशान थे, लेकिन इन सब के बीच दिलेर खान पूरी गंभीरता से गजब के रण कौशल के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी टुकड़ी महीनों का काम दिनों में खत्म कर रही थी। मई 1665 तक मुगल पुरंदर के 2 निचले बुर्ज तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी पुरंदर दुर्ग पर लगी तोपों से हो रही गोलाबारी और ऊपर से पत्थरों की बरसात के अलावा बड़े बड़े कपड़ों में आग लगाकर फेंके जाने से मुगल सेना आगे नहीं बढ़ पाई। जयसिंह ने सैनिकों को लकड़ी के पहाड़ों के बीच एक मंच बनाने को कहा, ताकि उस मंच पर तोपों को तैनात किया जा सके और उन तोपों से गोलाबारी करवाकर दुर्ग के बाकी बुर्ज पर निशाना साधा जा सके। 2 बार मंच बनाया गया और दोनों बार मराठाओं ने उसे जला दिया, जिससे निराश जयसिंह को दाऊद खान की पुरंदर को न जीत पाने की बातें कभी कभी सच लगने लगती थी। 30 मई जाते जाते मुगलों ने पुरंदर के 3 और बुर्ज पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई राजपूत सैनिक और जयसिंह के खास सेनानायकों में से एक भूपत सिंह को जान गंवानी पड़ी। जयसिंह ने बुर्ज के आसपास खाई खुदवाकर लकड़ी का मंच बनवाकर उसमें तोपें लगवा दी। बड़ी तोपों से गोलाबारी शुरू होते ही मराठा सैनिकों को बड़ा नुकसान होना शुरू हुआ, लेकिन इतनी खराब हालत में भी शायद शिवाजी राजे का नेतृत्व होने के कारण मराठा सैनिक पीछे हटने को तैयार न थे। दुर्ग के निचले भाग के 5 बुर्ज हाथ लगने के बाद भी मुगल खासे परेशान थे, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता तब मिली जब मुरारबाजी की मृत्यु हुई। मराठा सेना में अद्भुत वीर मुरारबाजी ने मात्र 300 सैनिकों को लेकर पुरंदर के दीवार की रक्षा करने के लिए दिलेर खान से बड़ा युद्ध किया, लेकिन मुरारबाजी का शौर्य कब तक टिकता। संख्या बल की कमी के कारण शौर्य हार गया। 5000 की अफगान सेना भारी पड़ी और मुरारबाजी मारे गए। पुरंदर दुर्ग का निचला हिस्सा मुगलों के हाथ लगने के बाद अब बस ये कुछ समय भर का ही खेल था। औरंगजेब को सूचना मिल चुकी थी और उसने मदद के लिए गोला बारूद भेजा, जिससे किले के नीचे भरकर पूरा किला तबाह किया जा सकता था। शिवाजी महाराज को मुगलों के लूट के तरीकों का अंदाजा था और वो दुर्ग में मौजूद महिलाओं के लिए विशेष रूप से चिंतित थे, और इसी कारण उन्होंने जयसिंह के पास युद्ध विराम कर बातचीत करने का संदेश भिजवाया। 9 जून 1665 को मराठा संदेशवाहक रघुनाथ बल्लाल संदेश लेकर जयसिंह के पास गया और फिर जयसिंह से संदेश लेकर वापस आया। जयसिंह बातचीत को तैयार थे। 11 जून को शिवाजी महाराज 6 ब्राह्मणों के साथ जयसिंह के पास पहुंचे। जयसिंह के सचिव उदयराज और साथी आए उग्रसेन ने शिवाजी महाराज को आदर के साथ लेकर जयसिंह के पास पहुंचाया। राजे राज सिंह ने शिवाजी को खड़े होकर गले लगाया, जबकि बाकी राजपूत सैनिक गंभीर मुद्रा में खड़े हो गए ताकि शिवाजी महाराज अफजल खान की हत्या जैसा कोई कारनामा यहां अंजाम न दे पाए। जयसिंह ने दिलेर खान और कीरत सिंह तक शिवाजी महाराज के आने का संदेश भिजवा दिया। दोनों पुरंदर पर बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्हें संदेश में दुर्ग को अपने अधिकार में लेने का आदेश दिया गया था। दोनों ने पुरंदर के खड़कला के आसपास के दुर्ग के भाग पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसी बीच मराठों से हुई छोटी लड़ाई में उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत आने लगी। 80 के आसपास मुगल सैनिक मारे जा चुके थे और उन्हें पीछे धकेला जा रहा था। ये साफ हो चला था कि मराठा जब तक शिवाजी महाराज का आदेश नहीं मिलता तब तक जान लगाकर लड़ते रहेंगे। शिवाजी महाराज ने सैनिकों की मृत्यु को रोकने के लिए बातचीत की बात स्वीकार की और तब जाकर पुरंदर की संधि हुई। इस तरह 3 महीने की घेराबंदी टूटी और आखिरकार मुगल शिवाजी राजे को पकड़ने में सफल रहे। पुरंदर की संधि और शिवाजी राजे का दिल्ली से छुपकर निकल भागने की कहानी हम अगले भाग में लेकर आएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इतिहास से सदा सीखिए, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है और सीख कर ही आप भविष्य बना पाएंगे।